Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. In today's video, we are going to learn what we should learn in the Hindu newspaper for UPSC. ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लर्न करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए फॉर दी यूपीएससी। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। सो हेयर इज़ द लिस्ट कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, कौन कौन सी ऐसी होनी चाहिए, कैसी न्यूज़ पढ़नी है हमको, कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर हमें फोकस करना है। एडिटोरियल एंड ओपिनियन पीसेस देखेंगे हम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ कौन से हैं जिनको कि हमको पढ़ना है, इकोनॉमिक न्यूज़, लॉ एंड गवर्नेंस और मिसलेनियस जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर देखेंगे हम लोग। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये था कि जो इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ है उसमें एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो मेजर डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए हमको। उसके बाद इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, की इवेंट्स में हमें इलेक्शन, इंटरनेशनल समिट्स, ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो ये बात समझ में आई कि इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में हमें क्या चीज़ें कवर करनी है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिटोरियल एंड ओपिनियन पीसेस। तो इसमें एडिटोरियल में एक्चुअली हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करनी है या फिर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो एनालिसिस ऑफ करंट इश्यूज़, कौन कौन से करंट इश्यूज़ हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फिर आपको सोसाइटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल मैटर से रिलेटेड चीज़ें कवर अप करनी है, ठीक है, एडिटोरियल में। तो ये हमारे बहुत सारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, तो उनसे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है जो आपके जनरल स्टडीज़ के लिए और ऐसे पेपर, यानी कि आपके जो प्रीलिम है और मतलब मेन पेपर है, जो आपका प्रीलिम है और मेन पेपर है, दोनों के लिए ही आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लें अच्छे से। दे ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग बैलेंस्ड व्यूज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेन एग्ज़ाम। मतलब मेन एग्ज़ाम में कहने का मतलब ये है कि जब आप जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड आगे, इकोनॉमिक से, पॉलिटिक्स से, सोसाइटी से रिलेटेड आगे, करंट इश्यूज से रिलेटेड आगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सीधे हो जाते हैं। दूसरा, एक आपका बैलेंस्ड व्यू आपका डेवलप होता है जो आपके मेन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो जो हमारे न्यू डेवलपमेंट हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट हो रखे हैं, ब्रेक थ्रूज क्या हैं, एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड आप सारा कंटेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, स्टडी कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट आपका देखिए कि साइंस टैग सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर कैन बी हेल्पफुल फॉर बोथ जीएस पेपर एंड प्रीलिम्स, यानी कि आपके दोनों के लिए ही, जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए और प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ही हेल्पफुल होता है ये साइंस एंड टेक सेक्शन, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो आजकल आप देख ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रखे हैं, समिट्स हो रखे हैं, ठीक है। तो उसमें हमेशा अवेयरनेस यही दी जाती है कि जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनको हम किस तरह से हम उसको मतलब टैकल करें। तो जैसे कि बायोडाइवर्सिटी है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। द टॉपिक इज़ ऑफन टेस्टेड इन बोथ प्रीलिम एंड मेंस, यानी कि आपके ये क्वेश्चन मतलब आने ही आने हैं प्रीलिम्स और मेन में। तो आप इस बात को दिमाग में रखें कि आप न्यूज़पेपर से उठा लें, क्योंकि आपको वहाँ से करंट नॉलेज मिलेगी। न्यूज़पेपर से आपको जो करंट नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज है, वो वहाँ से वो मिलेगी कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी आपकी पॉलिसीज़ नई आई हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो आपको वहाँ से प्रॉपर डेटा मिलेगा। अब सोशल इश्यूज़ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से, पावर्टी से, जेंडर इश्यूज से एंड सोशल वेलफेयर स्कीम से, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारी है इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसीज़, यानी कि हम लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है कि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो जाए, ठीक है।
रीड अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू टैकल दीज इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशंस, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं उनको भी हमें पढ़ना है कि कौन कौन से इम्प्लीकेशंस आए हैं, कौन कौन से इश्यूज आए हैं, उसको किस तरह से टैकल किया जा रहा है। तो इकोनॉमिक न्यूज़ है ना, इकोनॉमिक न्यूज़ से में क्या कहने का मतलब है इनका, इकोनॉमिक न्यूज़ का क्या मतलब है, जो की डेवलपमेंट इन इंडियाज़ इकोनॉमी, जिससे कि पता चलता है कि किसी भी नेशन की इकोनॉमी कैसी है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बजट अपडेट्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है, ये बात समझ में आई कि इकोनॉमिक न्यूज़ में अगर हमें पढ़ना है तो वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना रहेगा। दी आरबीआई पॉलिसीज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की कुछ पॉलिसीज़ और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चल रहा है, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी है। अगर हम 7th पॉइंट की अगर बात करें तो लॉ एंड गवर्नेंस है ना, तो स्टे अपडेटेड ऑन मेजर जुडिशियल डिसीजन, लीगल रिफॉर्म, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसमें हमको अपडेटेड जो भी जुडिशियल डिसीजंस कौन कौन से आए हैं अभी, यानी कि 2025 में न्यू कौन से इम्प्लीमेंट हुए हैं, कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, लीगल रिफॉर्म्स क्या हैं और उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस क्या आ रखे हैं। ठीक है, जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उसमें। फिर इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, यानी कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल कौन सा पास हुआ है और एक्ट कौन सा पास हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अब है मिसलेनियस, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और कल्चर से रिलेटेड है ना, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होंगी। तो इफ़ एनी इवेंट रिलेटेड टू इंडियाज हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी आर मेंशन्ड, दे माइट बी रिलेवेंट फॉर दी सर्टेन जीएस टॉपिक्स, जो भी जनरल स्टडीज़ के टॉपिक हैं उसके लिए ये वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। A few notes on the art, culture, historical event and geographical survey could be useful। और ये जो मतलब कुछ है आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर या जोग्राफिकल कोई सर्वे है उससे रिलेट जो भी रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको पढ़ लेना। देखो, अगर हम मैप और डाटा की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक ऐसा चार्ट जिसमें कि वेल डिफाइंड हो, जो भी हमारा गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कि हमारी जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज इसमें जो वेल डिमार्केटेड होती है, इकोनॉमिक डाटा कौन सा है और सोशल स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़नी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग दीज कैन बी हेल्पफुल इन दी एग्जाम वेयर सच डिटेल्स आर नेसेसरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से समझना, तो इनको बहुत अच्छे से समझना पढ़ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हाउ टू रीड इफ़ेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मतलब कुछ मेरे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में है, वो पूछते हैं कि मैम हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली पढ़ें। ठीक है ना, तो ये मालूम सबको रहता है, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर हम वीडियो से कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए डेली फोकस, डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, है ना, ये नहीं है कि मैं सारी चीज़ें पढ़ लूँगा या मैं पढ़ लूँगी, तो इससे डिस्ट्रैक्शन होगा आपको, है ना। तो आपको सेट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पर हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे प्रायोरिटी पर हैं रिलेटेड टू दी यूपीएससी सिलेबस। सब चीज़ों के वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो रह जाएं। ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर है टेक नोट्स, है ना, जॉट डाउन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे जॉट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। फिर रिविजिट एडिटोरियल को रिविजिट करिए। ये क्या करेगा आपका, दे हेल्प इन क्राफ्टिंग एनालिटिकल आंसर एंड ऐसे, मतलब ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी मतलब आंसर राइटिंग के लिए, मेन एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो हमारे सप्लीमेंटिंग विद अदर सोर्सेज, किसके आप पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो योजना, कुरुक्षेत्र फॉर गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो, है ना। करंट अफेयर्स को हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि आपका 65 से 75% तक आपका करंट अफेयर्स से आता है। तो अब किसी कंफ्यूजन में ना रहें, है ना, अच्छे से तैयारी करें, स्मार्ट स्ट्रेटजी को लेकर तैयारी करें, क्योंकि अगर आप वहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी तो क्लियर होने से रहा। सो डेडिकेशन तो होना चाहिए, है ना, तो डेडिकेशन नहीं होगा तब तक यूपीएससी नहीं निकलेगा, है ना। किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि वो चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है, तो आपको शिद्दत से दिखानी पड़ेगी, है ना, तभी आपका क्लियर होगा। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।